हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश सिंह और एक बार फिर से एक इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑटोजीनी में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो वैसे तो बहुत ही कॉमन है कि हम किसी भी गाड़ी को जंप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। अब जंप स्टार्ट करना क्यों होता है? क्योंकि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। अब स्टार्ट ना होने का बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसमें से कुछ रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा होता है फॉल्टी अल्टरनेटर। अगर अल्टरनेटर हमारा काम नहीं कर रहा है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये भी एक रीज़न है। और कुछ रीज़न है, जैसे कुछ इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कुछ फॉल्ट हो जाए, उसकी वजह से भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन लास्ट और सबसे कॉमन जो चीज़ है वो है बैटरी। बैटरी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी और फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी जंप स्टार्ट की। अगर आपका ऑल्टरनेटर ख़राब है, अगर आपका कोई कंपोनेंट ख़राब है, तो इसके लिए फिर आप जंप स्टार्ट से गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर आपको गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा या किसी मैकेनिक से दिखाना पड़ेगा और उसका जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो सर्च करके उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी बैटरी ख़राब है, बैटरी की वजह से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जंप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों की कि जंप स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या कंपोनेंट लगने वाले हैं। इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमारा बैटरी डिस्चार्ज क्यों होता है। तो डिस्चार्ज होने का कुछ रीज़न होता है, जैसे गाड़ी बहुत दिनों से आपकी पार्क है और गाड़ी आपने स्टार्ट नहीं करी है बहुत दिनों से। फिर क्या होता है, धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है और फिर वो इस कंडीशन में नहीं होता है कि आपको गाड़ी को स्टार्ट कर सके। अब अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा प्रिकॉशंस अपनाए हैं, कुछ ऐसे प्री स्टेप्स फॉलो किए हैं जिससे कि आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज ना हो पाए, तो आप शायद इससे बच सकते हैं। कैसे? इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि आप गाड़ी को कैसे स्टोर करेंगे जिससे कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो और आपको ये प्रॉब्लम आए ही ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो फिर दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने अपनी गाड़ी की लाइट या कोई डोर, कुछ ऐसी ऑपरेशनल चीज़ें ओपन करके रख दी हों जिससे कि आपकी बैटरी धीरे धीरे ड्रेन हो जाती है। तीसरी चीज़ है, आपकी जो गाड़ी है उसमें बैटरी लगी हुई है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। काफ़ी पुरानी होने की वजह से अगर आप गाड़ी थोड़ी देर के लिए भी खड़ी कर देते हैं तो बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाती है और फिर वो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाती है। तीसरा होता है लैक ऑफ मेंटेनेंस, मतलब आपने कभी बैटरी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बैटरी की टर्मिनल आपकी गंदी हो रखी है, बैटरी लीक कर रहा है, वो सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। और लास्ट ये भी है कि आपका रेगुलेटर या डायोड कोई फॉल्टी हो जिससे कि आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्ज ही ना हो पा रही हो। अब अगर गाड़ी की बैटरी चार्ज नहीं होगी तो फिर गाड़ी एक बार तो स्टार्ट हो जाएगा बट फिर दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। ऐसे में फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फिर जंप स्टार्ट की मदद से गाड़ी को स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अगर इन सब रीज़न को हम पहले से ही रिजॉल्व करके रखें, बैटरी की मेंटेनेंस पे ध्यान रखें, तो हमारी बैटरी की लाइफ ज़्यादा हो जाती है और फिर जंप स्टार्ट करने का नौबत ही नहीं आता। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम बैटरी को चेक कैसे करेंगे, क्या चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं बैटरी को। और ये जंप स्टार्ट के लिए बहुत ही कंपलसरी है कि हमें पता होना चाहिए कि बैटरी ही प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपका गाड़ी जंप स्टार्ट से स्टार्ट नहीं होगा। तो देखते हैं कि हम अपनी गाड़ी की जो बैटरी है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। गाड़ी की बैटरी चेक करने के लिए हम सबसे पहले हेडलाइट की मदद से देखेंगे कि हमारी हेडलाइट की जो ब्राइटनेस है वो कितनी है। बहुत सारी गाड़ियों में हेडलाइट जलाने के लिए आपको इग्निशन ऑन करना पड़ता है। अगर नहीं भी करना पड़ता तो भी अगर आप सबसे पहले इग्निशन ऑन कीजिए और देखिए क्लस्टर पे लाइट की जो ब्राइटनेस है वो कैसी है, लाइट डिम तो नहीं है। फिर आप गाड़ी की जो लाइट्स हैं, हेड इंटीरियर है एक्सटीरियर, वो देखें। अगर वो डिम है तो इसका मतलब आपकी बैटरी में प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर आप सेल्फ मार के चेक करना चाहते हैं तो अगर सेल्फ करके गाड़ी को चेक करेंगे तो आपकी गाड़ी की जो क्लस्टर पे
लाइट आ रही होगी वो लाइट चली जाएगी जब आप गाड़ी पे क्रैंक करेंगे। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपनी गाड़ी की बैटरी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास वोल्ट मीटर है, मल्टीमीटर है, तो उसके थ्रू बहुत ही ईजिली सिंपल वे में आप गाड़ी की बैटरी चेक कर सकते हैं। वोल्ट मीटर यूज़ करके अगर वोल्ट मीटर से जो हमारी बैटरी की करंट वोल्टेज आ रही है वो 12.4 से 12.7 या एबव आ रही है, तो मतलब कि आपकी बैटरी ओके है, फिर प्रॉब्लम कहीं और है। लेकिन अगर आपकी बैटरी की जो वोल्टेज है वो 12.4 से नीचे आ रही है, इसका मतलब कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज है, उसको चार्ज करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप बैटरी को चार्ज में लगा सकते हैं। अगर आपके पास चार्जर है तो बैटरी को चार्ज में लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए, जिससे कि बैटरी फिर से स्टार्ट करने की कंडीशन में हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आपको जंप स्टार्ट से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक और चीज़ चेक करना चाहिए हमें गाड़ी में, हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि कहीं हमारी बैटरी की जो टर्मिनल है उसमें कोरोजन तो नहीं आ गया, कहीं बैटरी को लीक तो नहीं कर रही। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको जंप स्टार्ट भी ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में बहुत बार होता है जब बैटरी एक्सप्लोर कर जाता है। तो ये कंडीशन जो आपको दिख रहा है वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सबसे पहले आप टर्मिनल को बाहर निकालिए, बैटरी को क्लीन कीजिए, टर्मिनल को क्लीन कीजिए, उसके बाद दोबारा बैटरी को इंस्टॉल कीजिए और फिर गाड़ी को जंप स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो गाड़ी की स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, कौन कौन से टूल हैं जो हमें गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। तो सबसे पहले चाहिए एक जंपर केबल, एक ऐसा केबल जिसके थ्रू हम गाड़ी की बैटरी को किसी अदर बैटरी या किसी अदर गाड़ी से कनेक्ट कर लें और वो गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो एक मीडियम चाहिए होता है कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करने के लिए, और वो होता है हमारा जंपर केबल के थ्रू। दूसरा एक चाहिए हमें बैटरी, जो कि फुल चार्ज और व्हीकल के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में बैटरी जो लगी हुई है वो हैवी बैटरी है, अगर आप किसी लो ग्रेड बैटरी से गाड़ी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी अगर आपके पास जो एडिशनल बैटरी है अगर वो डिस्चार्ज है तो भी आपकी गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। तो इसके लिए आपको एक फुल चार्ज बैटरी चाहिए होगा। अगर बैटरी नहीं है तो फिर एक गाड़ी चाहिए होगी, लेकिन वो गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर स्टार्ट होनी चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप अपने गाड़ी को बहुत ही ईजिली से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल हम सब जानते हैं कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं मार्केट में। कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाती है एटलीस्ट, अगर हमारे पास बैटरी नहीं है तो। बहुत लोग हैं ऐसे, जैसे हम लोग हैं सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे में बहुत बार होता है जब गाड़ी हम शाम को पार्क करते हैं और सुबह फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। हमारे आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, तो अगर हमारे पास जंपर केबल है तो इसके थ्रू हम किसी और गाड़ी की मदद से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हमेशा अपने लगेज कंपार्टमेंट में एक जंपर केबल आपको रखना चाहिए, ताकि कभी भी गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं हो रही हो तो आप उसकी मदद से कहीं भी किसी और गाड़ी के थ्रू अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब अगर आपके पास जंपर केबल है, आपके पास गाड़ी है या बैटरी है, तो उसको कनेक्शन कैसे करना है, उसको कैसे कनेक्ट करके स्टार्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गाड़ी में बैटरी है कहाँ पे। बहुत बार नॉर्मली जो गाड़ी की बैटरी होती है वो आपको इंजन कंपार्टमेंट में मिल जाएगा, लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनका जो बैटरी का होता है वो लगेज कंपार्टमेंट में भी होता है। तो ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी बैटरी एग्जैक्टली है कहाँ पे। कुछ प्री कंडीशंस हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए गाड़ी को जंप स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि दोनों ही गाड़ी, जिस गाड़ी से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जिस गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी जो रेडियो, लाइट्स, एसी, फैन, सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो सारे स्विच्ड ऑफ होने चाहिए, ताकि अगर जंप स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम भी आए तो आपके इन सारी चीज़ों में कोई इम्पैक्ट ना पड़े। दूसरी बात ये भी होती है कि ये जब गाड़ी आप कनेक्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमेबल होती हैं, तो आपकी जो लाइट जो कि चाहिए होता है, करंट जो कि चाहिए होता है गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, वो फिर कम हो जाता है। दूसरी चीज़ हमें ध्यान में ये रखनी चाहिए कि हमारी जो दोनों गाड़ी होती है
आपस में टच नहीं होना चाहिए एक दूसरे से, क्योंकि जब हम एक दूसरे को गाड़ी को कनेक्ट करके गाड़ी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो ऐसे में स्पार्क करने का डर होता है। तीसरा, दोनों ही गाड़ियों की ब्रेक, जो पार्किंग ब्रेक है वो अप्लाइड होनी चाहिए, इंगेज होना चाहिए। तो ये कुछ प्री कंडीशंस हैं अगर जिसको हमें फॉलो करना चाहिए जंप स्टार्ट करने से पहले। अब ये देखते हैं कि हमारे पास गाड़ी भी है, हमारे पास जंपर केबल भी है, तो हम आखिर उसको कनेक्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक प्रोसेस है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। वो क्या है, जो जंपर केबल का रेड क्लैंप है उसको डेड गाड़ी की बैटरी की जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर कनेक्ट करना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद जो रेड क्लैंप की जो दूसरा एंड है वो जो गाड़ी आपकी स्टार्ट है उस टाइम पे उस गाड़ी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करना चाहिए। इसके बाद जो ब्लैक क्लैंप है वो आपकी जो गाड़ी स्टार्ट है, जो वर्किंग गाड़ी है, उसके नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करना चाहिए। और जो लास्ट ब्लैक क्लैंप का जो लास्ट एंड बचता है उसको कनेक्ट करना चाहिए जो आपकी डेड गाड़ी पड़ी हुई है, जिस गाड़ी को हमें जंप स्टार्ट करना है उसके ग्राउंड से कनेक्ट करना चाहिए। अभी ग्राउंड के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन होता है जहाँ पे आपकी बैटरी से जो ब्लैक केबल आके ग्राउंडेड होती हैं वहाँ पे कनेक्ट किया जाए। अगर वो नहीं है तो भी हम कोई ऐसी जगह, कोई ऐसे लोकेशन सर्च करेंगे जो कि शाइनिंग मेटल के टाइप में हो, मतलब कि वहाँ पे कोई कोरोजन ना हो, कोई डस्ट ना हो, क्योंकि गाड़ी में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, गाड़ी के मेटल बॉडी पार्ट्स हैं, वो सारे नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करते हैं। तो इसके लिए आप जो ब्लैक लैम्प का सेकंड वाली पोजीशन है उसको किसी भी शाइनिंग मेटल पे गाड़ी के कनेक्ट कर दें। और फिर आपको क्या करना है, जो आपकी वर्किंग गाड़ी है सबसे पहले उसको स्टार्ट करना है। उसको कुछ 30 to 60 सेकंड के लिए स्टार्ट करके छोड़ देना है, या फिर आप थोड़ा बहुत कुछ आरपीएम पे थोड़ी देर के लिए गाड़ी को रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी बैटरी है, जो आपकी वर्किंग गाड़ी की बैटरी है वो भी चार्ज हो जाएगी। और फिर आपको जो डेड गाड़ी है, जिस गाड़ी को आप जंप स्टार्ट कर रहे हैं, उस गाड़ी को स्टार्ट करना है। अगर एक ही टाइम में आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई तो फिर ओके है, अगर नहीं हुई तो फिर क्या करना है, आपको फिर से थोड़ी देर के लिए क्लैम्प्स हटाने हैं और दूसरी वाली जो गाड़ी है, जो वर्किंग गाड़ी है, उसको वापस स्टार्ट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि उसकी जो बैटरी है वापस चार्ज हो जाए। इसके अलावा जो आपका जंप केबल है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है चारों एंड से, ताकि उसकी जो कनेक्शन है वो बढ़िया हो जाए। उसके बाद अगेन वापस आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है। अगर गाड़ी स्टार्ट तब भी नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। वो प्रॉब्लम आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है तो फिर आप जंपर केबल को कैसे रिमूव करें। रिमूव करने का भी एक प्रोसेस होता है। अगर आपने वो प्रोसेस के थ्रू रिमूव नहीं किया तो हो सकता है आपको शॉक भी लग जाए या फिर वो किसी भी कंपोनेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम जंपर केबल को रिमूव कैसे करें उसका भी प्रोसेस है। और वो प्रोसेस होता है जैसे हम कनेक्ट करते हैं उसका बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में हमको उसको रिमूव करना है दोनों ही गाड़ी से। कैसे, पहले ब्लैक क्लैंप है उसको निकालना है डेड गाड़ी से। जो आपकी जिस गाड़ी को आपने जंप स्टार्ट किया है उस गाड़ी का जो ब्लैक क्लैंप है पहले उसको निकालना है। फिर आपका ब्लैक क्लैंप जो दूसरा एंड है वो उस गाड़ी से निकालना है जो आपके पास गुड कंडीशन में थी, मतलब जिस गाड़ी से आपने जंप स्टार्ट किया है दूसरी गाड़ी को उस गाड़ी से निकालना है। ऐसे ही रेड क्लैंप सबसे पहले निकालना है जो गाड़ी आपकी बढ़िया थी, जो गाड़ी आपने यूज़ किया था जंप स्टार्ट करने के लिए, उसकी रेड क्लैंप पहले निकालनी है। और फिर आपकी जो गाड़ी आपने जंप स्टार्ट किया है फिर उससे लास्ट जो ब्लैक क्लैंप बचता है फिर आपको निकालनी है। तो ये एक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के थ्रू हमें बैटरी कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना चाहिए जंपर केबल के थ्रू। अब अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई, आपने जंपर केबल हटा दिया, फिर क्या करना है आपको,
आपको गाड़ी को 20 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही आइडल कंडीशन में छोड़ देना है, ताकि जो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है वो वापस चार्ज हो जाए और दोबारा आपका स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। इसके बीच में अगर गाड़ी आपकी थोड़ी देर में बंद हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो अल्टरनेटर है वो बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए आपको अल्टरनेटर चेक करनी पड़ेगी और बाकी जो कंपोनेंट है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, वो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। फिर प्रॉब्लम आपकी बैटरी में नहीं है, फिर आपको दोबारा जंप स्टार्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब अगर आपके पास जंपर केबल नहीं है तो आप गाड़ी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो गाड़ी है आपकी उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में मैनुअल ट्रांसमिशन है तो आप बिना किसी जंपर केबल के, बिना किसी बैटरी के, बिना किसी दूसरे गाड़ी से आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? कुछ इस तरह से, आपके पास कुछ लोग होने चाहिए जो आपकी गाड़ी को पीछे से धक्का दे सके, पीछे से पुश कर सके। गाड़ी में जब कुछ मोशन होता है, कुछ स्पीड होती है, उस स्पीड पे आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी को। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये काम नहीं करता है। कैसे करते हैं उसका भी एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके आसपास कोई हिल एरिया है तो वहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी करनी है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपकी गाड़ी को पीछे से पुश कर सके। अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके पास तो फिर क्या करना है, क्लच को आपको पूरा का पूरा कंप्लीट डिप्रेस करके रखना है। सेकंड क्या करना है, आपको अपना जो गियर है उसको सेकंड नंबर पे लेके रखना है, फर्स्ट नंबर पे नहीं रखना है। आपको जो अपनी गाड़ी है उसकी गाड़ी में जो आपका गियर लीवर है उसको सेकंड पोजीशन पे रखना है। इग्निशन को ऑन करना है, गाड़ी स्टार्ट नहीं करना है, सिर्फ इग्निशन ऑन रखना है, गाड़ी को सेकंड गियर में रखना है और क्लच पूरा प्रेस करके रखना है। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको ब्रेक पैडल को रिलीज़ करनी है, मतलब ब्रेक से पैर हटानी है, जिससे कि गाड़ी मूव करने के लिए रेडी हो जाए। क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, लेकिन कब? जब आपकी गाड़ी की स्पीड लगभग 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो, तब आपको तेज़ी के साथ क्लच से अपने पैर को हटाने हैं। कब? जब आपकी गाड़ी की स्पीड लगभग 8 किलोमीटर पर आवर हो, तब। जैसे ही आप क्लच से अपने पैर को हटाएंगे, क्लच को रिलीज़ करेंगे, वैसे ही आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद फिर अगेन आप अपनी गाड़ी को 20 से 30 मिनट तक आइडल कंडीशन पे छोड़ दें, ताकि आपकी जो बैटरी है, जो डिस्चार्ज बैटरी है, वो वापस चार्ज हो जाए और फिर आपको ये सारे प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, ये सारे ऐसे प्रोसेस थे जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी गाड़ी को ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ इस साइट से अपने कुछ कंटेंट पिक किए थे आप लोगों को डिटेल बताने के लिए। तो दोस्तों, आजकल का जो टाइम है, ब्रेकडाउन का टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है। इस टाइम पे सभी गाड़ियां खड़ी हैं, बहुत दिन तक खड़ी रहती हैं। उसके बाद जब आप गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे होते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने बहुत ही कॉमन चीज़ है। ऐसे में आपको ये सारे प्रोसेस पता होना चाहिए, ताकि आप किसी भी हेडेक से बच सको। फिर आपको किसी मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद से ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में बैटरी का इशू है तो एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाने के बाद कुछ देर छोड़ देने के बाद फिर आपकी गाड़ी दोबारा जंप स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो फिर आपकी वर्किंग कंडीशन में हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।